हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों की। और ये रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों एग्जाम से लिए गए हैं, मतलब जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे वही प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके लिए। और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और देखिए, ये प्रश्न आपका नंबर एनालॉजी का है, लेकिन चैप्टर अलग अलग है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन नंबर एनालॉजी के हैं, ऐसा नहीं है। कोई आपका संख्या श्रृंखला से नंबर है, कोई क्वेश्चन आपका दोस्तों ब्लड रिलेशन से है। अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन लिए गए हैं मिक्स। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि 25 का रिलेशन 125 से है तो 36 का रिलेशन यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा। क्लियर, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक बात जानते हैं कि यहाँ पर हमारा 25 दे रखा है। क्या दे रखा है? 25। तो ये 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? 125। तो 125 क्या होता है? 5 का क्यूब होता है। ये बात आपको अच्छे से मालूम है, यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 36, तो ये क्या होता है? 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी ये आपको बता देना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया? 5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या किया? 5 का क्यूब। जिस संख्या का स्क्वायर किया है उसी का क्यूब किया है। तो यहाँ पर जिस संख्या का स्क्वायर किया है उसी का दोस्तों हम क्यूब करेंगे। इतना हमको हिंट मिल गया कि भाई जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी का क्यूब। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही होगा, जिसका स्क्वायर उसी का क्यूब। तो 6 का क्यूब अगर आप करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 6 का क्यूब आप करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। और 216 किस ऑप्शन में है? आपके ऑप्शन में दे रखा है सी में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। क्लियर हुई दोस्तों बात? सभी की समझ में प्रश्न आ गया। तो देखिए, यहाँ पर आपका 216 हो जाएगा इस ट्रिक से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट का दिमाग इस तरीके से नहीं चलता। कैसे चलता है कि 25 से 125 दे रखा है, कितने गुना है? 5 गुना। भाई 25 का 5 गुना ही तो है 125। तो यहाँ पर क्या होगा? 36 का भी हम क्या करेंगे? 5 गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 6 के 30 का 0, कैरी का 3, 5 त्रिक का 15, 15 3 कितना? 18। तो ये कितना हो गया? 180। और 180 भी हमारा पहले ऑप्शन में दे रखा है। अब स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज कि 180 आंसर हो जाएगा या फिर 216 आंसर हो जाएगा। बात आ रही है आपकी मेरी समझ में? देखिए, मैंने आपको दोनों ही बातें बताई। एक जो सही तरीका है, 5 का स्क्वायर है 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर है तो 6 का क्यूब बनेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में एक बात आती है कि 25 का 5 गुना 125, तो 36 का भी हम 5 गुना करेंगे। और 36 का जब 5 गुना करेंगे तो 180। और 180 भी क्या है? आपके ऑप्शन में दे रखा है। आ रही है दोस्तों बात समझ में? लेकिन आपके प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 216, क्योंकि जो लॉजिक इसमें लग रहा है वो स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक लग रहा है, ठीक है। आप गुना के बाद में जाइए, गुना पर तो जब जाना है जब ये स्क्वायर वाला लॉजिक ना लगे, क्यूब वाला लॉजिक आपका ना लगे, प्राइम नंबर वाला लॉजिक ना लगे, तब आपको ये गुना प्लस और माइनस वाला लॉजिक लगाना है, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई? तो आपके प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 216। क्लियर हुई बात? आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। आपको यहाँ पर एक श्रृंखला, एक सीरीज यहाँ पर दी गई है। इस सीरीज में आपको ये बताना है कि गलत संख्या कौन सी है। सबसे पहले तो आपको लॉजिक देखना है कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, कौन सा मेथड लग रहा है जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि कौन सी संख्या गलत है। सबसे पहले ये ध्यान देना है आपको। तो देखिए, 2 है, 5, 10, 50, 500, 5000, इनमें से कोई एक गलत होगी संख्या। तो कौन सी संख्या गलत होगी? देखिए, अगर मैं कहूँगा 2 का मल्टीप्लाई आप 5 से कीजिए, भाई 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 5 से तो कितना मिल जाएगा आपको? 10। क्लियर? 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया 10 मिला, मतलब पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे से किया तो हमको तीसरी मिल गई। यहाँ तक बात क्लियर हुई? 2 का मल्टीप्लाई मैंने कितने से किया था? 5 से। अब देखिए कितने से करूँगा? 5 का मल्टीप्लाई 10 से करूँगा, 5 का मल्टीप्लाई 10 से करूँगा, 5 धाम में 50, अगली संख्या फिर से मिल गई, ठीक है। फिर क्या करूँगा? मैं 10 का मल्टीप्लाई करूँगा 50 से, तो कितना हो जाएगा? 10 का 50 से मल्टीप्लाई 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 जीरो, मतलब 500 हो जाएगा। भाई 50 का मल्टीप्लाई 10 से करने पर आपको 500 मिल गया, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करने पर यह संख्या मिलेगी, तो 5 5 कितना? 25 हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0, मतलब 25,000 हो जाएगा। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 50 का मल्टीप्लाई 500 से करूंगा तो 25,000 मिलेगा। लेकिन दे कितना रहा है आपको? 5,000। तो ये 5,000 आपको, इसका मतलब ये गलत दे रखा है।
भाई गलत संख्या ही तो हमको बतानी थी, कौन सी गलत संख्या होगी, तो 5000 इसमें गलत संख्या होगी। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में बात अच्छे से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 स्टार 8 स्टार 1 बराबर 81, 3 स्टार 2 स्टार 1 बराबर 27 हो तो 4 स्टार 1 स्टार 4 बराबर क्या। देखिए यहाँ पर 2 स्टार 8 स्टार 1 बराबर कितना है 81। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉजिक आपको करना है कि 2 8 1 से आपको 81 बनाना है। कोई भी लॉजिक आपको ऐसा बनाना है कि इन संख्याओं से 81 बन जाए और इन संख्याओं से आपका 27 बन जाए। ये लॉजिक आपको चाहिए, ठीक है दोस्तों, यही लॉजिक आपको बनाना। देखिए अब कैसे बनेगा लॉजिक। यहाँ पर आप क्या कीजिए, 8 को और 1 को जोड़िए, ठीक है। 8 को और 1 को अगर मैं जोड़ूंगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जो पहले वाली संख्या है इसको मैं क्या करूं, पावर में रख दूं। इन दो संख्याओं को मैंने जोड़ा और पहली संख्या को घात रख दिया, तो 9 की घात 2 कितना होता है, 81 होता है। समझ में आई बात, 81 आपको ये मिल गया। यहाँ पर बाद वाली संख्याओं को दोनों को जोड़ा, मैं यहाँ पर ही बाद वाली संख्याओं को जोड़ूंगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और जो पहली संख्या है इसको पावर में रख दीजिए, 3 को मैं पावर में रख दूंगा। 3 की पावर 3 का मान 27। आपको यहाँ क्या दे रखा है, 27 ही तो दे रखा है। बिल्कुल यहाँ भी वही कीजिए, बाद वाली संख्याओं को जोड़िए। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। और जो पहले वाली संख्या है इसको आप पावर में रख दीजिए। तो 5 की पावर 4 का मान कितना होता है, 625। भाई 5 की पावर 2 का मान 25, 3 का 125, 4 का 625। 625 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में दोस्तों बात बहुत अच्छे से तरीके से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बी का भाई ए है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बी का भाई ए है दोस्तों, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बी, ठीक है। और बी का कौन है, भाई ए। बी का भाई है ए, ठीक है। बी का भाई ये दोस्तों मेल है, भाई है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, ए की माँ सी है दोस्तों। ए, ये जो ए है इसकी माँ है, कौन सी, ए की माँ, ठीक है। अब एक बात आप जाइए, बी का भाई ए है और ए की माँ सी है, तो बी की माँ सी होगी। इस चीज़ को समझने में तो कोई बात दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ए की माँ सी है, डी की पोती बी है। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों डी की पोती बी है। ये जो बी है क्या है, डी की पोती है। क्लियर हुई बात, ये जो बी है ये डी की पोती है। क्लियर। अब समझिए प्रश्न को। यहाँ पर मैं बता दूं, ए की माँ सी है तो बी की माँ भी दोस्तों सी होगी। भाई बी की माँ भी तो सी होगी। क्लियर बात, ए की माँ बी है तो बी की भी सी होगी। आपस में ये दोनों कौन है, भाई बहन, ठीक है। और डी की पोती है बी, तो देखिए बी की माँ सी होगी और सी की माँ कौन होगी, डी। तभी तो डी की पोती बी हो जाएगी। क्लियर हुई बात। भाई डी की पोती बी है, अब डी की पोती बी हो जाएगी, क्योंकि बी की माँ कौन हो गई, सी, और सी का कौन हो गया, ये माँ या पिता, तभी तो ये पोती हो जाएगी बी। क्लियर। अब कह रहा है कि ए का पुत्र एफ है। ये जो ए है, ए का एक पुत्र है, ए का एक पुत्र है, कौन, एफ। क्लियर हुई बात यहाँ तक। ए का पुत्र एफ है, ठीक है। ए का पुत्र एफ है, तो बताइए एफ का डी से क्या संबंध है। इस एफ का इस डी से क्या संबंध है। भाई देखिए डी का पोता बी है तो डी का पोता ए भी होगा, और पोते का पुत्र कौन लगेगा, परपोता लगेगा कि नहीं लगेगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई अब डी की पोती बी है तो डी का पोता ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। डी का पोता ए और पोते का पुत्र कौन हो जाएगा, परपोता हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको समझने में बताइए किसी को कोई समस्या आई हो तो। किसी को कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ब्लड रिलेशन कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, आप आसानी से करेंगे अगर आप तरीके से करना सीख जाएंगे तो, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे 3×4×3 का सिमेट्री है। यहाँ पर आपको x दे रखा है, मतलब x आपको पता करना है कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ठीक है। x का मान आपको बताना है। देखिए x का मान आपको बताना है, तो यहाँ पर 8 कैसे आया, यहाँ पर ये 6 कैसे आया, यहाँ पर ये 4 कैसे आया, उसी तरीके से x का मान पता चलेगा। तो यहाँ पर ये 8 कैसे आया, ये 2 और 5 को कुछ ऐसा करना है कि जिससे आपका 8 बन जाए, ठीक है।
अगर मैं 5 को 2 को जोड़ूंगा 7 हो जाएगा, 7 में अपनी तरफ से 1 मिला दूंगा तो 8, 5 और 4 को जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ अपनी तरफ से 1 मिलाया, यहाँ भी अपनी तरफ से 1 मिलाऊंगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 दे रखा है, तो ये लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्लियर हुई बात। तो देखिए कुछ ना कुछ लॉजिक फिर भी होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इस 5 में से इस 2 को घटा दूँ तो मुझे 3 मिलेगा। भाई 5 में से 2 को घटाने पर 3 ही तो बचता है। अब इस 3 को और इस 5 को जोड़िए, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। मैंने क्या किया, बीच वाली संख्या में से ऊपर वाली को घटा दी, घटाने के बाद जो बचा उसको और इस 5 को जोड़ा। अब देखिए यहाँ पर वही करूँगा, नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा दूंगा, 5 में से 4 घटा दूंगा, 1 बचेगा। इस 1 को इस 5 को जोड़ूंगा, 6 हो जाएगा, 6 यहाँ दे रखा है। यहाँ वही करूँगा, 3 में से अगर मैं 2 को घटा दूंगा 1 बचेगा, और 1 को इस 3 को जोड़ूंगा 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर वही करूँगा, 7 में से 4 घटा दूंगा 3, और 3 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 10, एक्स का मान 10 हो जाएगा। सी ऑप्शन में आपका 10 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।